क्या आप पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप नवाज शरीफ को भी शामिल करें, मरीम को भी शामिल करें, बिलावल भुट्टो को भी शामिल करें, तब आपकी हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे, वरना हम नहीं तस्लीम करते? ये जमहूरियत के ज़रिए आए हैं, वो अपने ज़ोर बाजू पे आए हैं। और क्या अशरफ गनी की हुकूमत, क्या करज़ई की हुकूमत ऑल इंक्लूसिव थी? बिल्कुल नहीं थी ऑल इंक्लूसिव। यहाँ तो ये कम से कम हुआ है कि एक ताजिक को उठाकर उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। विद दैट पाकिस्तान का कोई हक नहीं पहुंचता किसी भी तरीके से कि वहां पे जाके किसी को डिक्टेट करे। अगर कोई पाकिस्तान से मदद मांगे नहीं, तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा तो ख्याल है हरगिज ऐसा नहीं कर रहा, ना ही कर सकता है। पिछले इनका रिकॉर्ड है 1996 से 2001 तक इन्होंने कौन सी पाकिस्तान की मानी? तो फिर सर कौन सी मानी है? तो फिर वो कहने की क्या जरूरत है जो इंडिया सुनना चाह रहा है? उन्होंने तो इसका बात का बतंगड़ बनाया है। मैं एक मिनट सर रुकिएगा सर, मैं जनरल अमजद शोएब साहब स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये रेपिटेशन है उस चीज की जो अमूमन भारत वगैरह कहता है। बड़ी सीधी सी बात है कि ना हमने ये किया है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि उनको मजबूर करें। और हाँ, सैकड़ों दफा एक ही स्टांस हम बता चुके हैं, अफगान लेड अफगान ओन। अफगानियों ने खुद फैसला करना है, खुद वो बैठे, कोई तजवीज बाहर से नहीं दी जाए। तो इसके बाद ये कहना जो है ये बिल्कुल बेकार, सवाए इसके कि आप किसी और की आवाज में या किसी और की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज में बात कर रहे हैं, उसके अल्फाज में। इसके अलावा इसका कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो अभी शहजाद चौधरी साहब ने बात की, वो असूली बात बिल्कुल ठीक है कि आप का कोई राइट नहीं कि उनको ये बताएं कि आप हुकूमत इंक्लूसिव बनाएं या इस तरह बनाएं या उस तरह करें। लेकिन यहाँ कुछ मुश्किलात हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अपनी नहीं है, उनके हालात बड़े खस्ता हाल है, बुरे, उनके पास पैसे नहीं है किसी को देने के भी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कंडीशंस लगाती है कि मदद होगी, और आपको पता है कि उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी अमेरिका ने रोक दिए हैं। IMF ने भी जो पैसा को थोड़ा बहुत था, कुछ बिलियन, वो भी रोक दिया है। वर्ल्ड बैंक ने उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। ये सारी चीजें जो हैं आज एक हकीकत है, और जो मगरबी दुनिया की न्यूसेंस वैल्यू है उसकी वजह से आपको बात चीजें सुननी पड़ती हैं। जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का किस्सा, ये ना सिर्फ मगरबी दुनिया कह रही है बल्कि पाकिस्तान भी कह रहा है। और हम हो सकता है कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बगैर भी उनके साथ कुछ तावन करते रहें, रिकग्निशन ऑफिशियल ना दें तब भी हम उनको कुछ तावन करते रहें। लेकिन मगरबी दुनिया तो ये नहीं करेगी, तो उनके एसेट्स भी फंसे हुए हैं, उनके ये हुकूमत चलेगी कैसे आगे? तो उनकी कुछ कंपल्शंस हैं। ईरान में उनका तेल वगैरह का किस्सा ऐसा है कि वो फिर भी गुजारा कर जाते हैं कि अपना तेल इधर उधर ब्लैक में, हाई सीज में जाके तो वो अपने शिप खड़े कर देते हैं, वहां भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान में तो सिचुएशन बहुत बुरी है। इनका तो बजट सारा मगरबी दुनिया उठाती थी, ये जर्मनी में तय हुआ था, अपना इतना देगा, अपना उतना देगा, और बॉन्ड कॉन्फ्रेंसेस में ये चीजें इनको करके तो ये चलाते रहे। अब हालात वहां पे है कि एक डिवास्टेटेड कंट्री है, तबाह हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल है, वो बहुत सारा तबाही हो चुका है, और बिल्डिंगें वगैरह। तो ये सारा दोबारा से अगर रिवाइव करना है तो उनको उनके अपने रिजर्व भी चाहिए होंगे, उनको IMF वगैरह की भी शायद हेल्प चाहिए हो, वर्ल्ड बैंक की, या और डोनर कंट्रीज को आगे आना होगा। इन हालात में उनको एक तो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है इनका, वो ये है कि अगर पूरे मुल्क पे कोई रिट अपनी कायम करना चाहता है तो वो इस सोसाइटी में अफोर्ड नहीं कर सकता कि मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे पावर सेंटर बन जाएं और वो हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रगल जारी रखें। फिर उस सूरत में वहां से टेरर एक्टिविटीज जारी रहेंगी। टेररिज्म उन जगहों पे जहां पे रिट नहीं हो सकेगी आपकी, वहां से टेररिज्म दूसरे मुल्कों के खिलाफ होगा, और फिर वो आपको शिकायत करेंगे कि जनाब आपने तो ये हमें अंडरटेकिंग दी थी, अब कर नहीं सके। जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था कि सबको माफी, सुलहनामा, पिछला भूल जाएं, आगे चलें, इस रास्ते में तो उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अगर वो ये रास्ता इख्तियार ना करते और ताकत के बलबूते पे जो ज्यादा अपोजिशन कर रहे हैं या जो आंखें दिखा रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देते, और जिन्होंने बाहर तावन किया है उनको एलिमिनेट कर देते, इंडिया और अमेरिका की प्रॉक्सीज को एलिमिनेट कर देते,
तो शायद ये हुकूमत चलती रहती, इसी तरह ही अपने तालिबान की बनी हुई हुकूमत ही चलती रहती। लेकिन जब आप सबको, जो कि आपसे इख्तलाफात भी कर रहे हैं, आप उनको भी साथ रखना चाहते हैं, तो फिर उनके मुंह बंद करने होंगे, वरना तो आपके यहाँ मुजाहरे भी होंगे, मगरबी दुनिया पैसा भी लगाएगी, वहां पे आपके खिलाफ हर तरह की एक्टिविटीज कराएगी। जो मुल्क वहां पे 20-20 साल बैठे रहे, वो अपनी प्रॉक्सीज छोड़ के गए हुए हैं, वो आपको प्लेट में रख के इस तरह तो नहीं दे देंगे कि जनाब ये ले लीजिए एक स्टेबल अफगानिस्तान, और अमेरिका चला गया। सर बात यह है कि जमहूरियत तो जिस मुल्क में भी होगी, उस मुल्क में अमेरिका जो चाहेगा करवा लेगा पैसे देकर। अगर तो जिस तरह की हुकूमत दुनिया चाह रही है वैसी अगर तालिबान बना लेते हैं, तो फिर तालिबान के खिलाफ जब चाहें जैसा चाहें एहतजाज करवा लें, वो काबुल में, कंधार में, जहां भी चाहें, जो चाहें। देखिए, लेकिन ये है ना कि जो जिनको कोई हिस्सा मिल जाएगा वो सेटिस्फाइड होंगे, नहीं देंगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये देखा, जो 20 साल इन्होंने सियासत की है अमरीकियों के ज़ेर साया, वो ये सोसाइटी बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, ये अपने मफादात से आगे नहीं सोचते। तो सर सबको तो हिस्सा नहीं दे सकते ना, स्पॉयलर्स तो फिर भी मौजूद रहेंगे। चलें एक चीज और है, एक चीज और मैं इजाजुल हक साहब से पूछूं। इजाजुल हक साहब, ये यहाँ पे 4 बंदे हैं जो काबीना के अंदर शामिल हैं, और वो चारों ग्वांतानामो पे जेल से रिहा होकर आए हैं। यानी इस तरह के लोगों को बाकायदा हुकूमत दी गई है, और जो सरबराह हैं हुकूमत के मुल्ला हसन अखूंद, उनका मुल्ला हसन अखवंद जो है वो खुद भी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट की लिस्ट में है। तो अब्दुल हक वासिक ये चीफ हैं, खैरुल्लाह ख्वाह ये वज़ीर इत्तलाआत हैं, और मुल्ला फजल मजलूम ये मावन वज़ीर दिफा हैं, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ये वज़ीर सरहद व कबायली उमूर हैं। ये चारों जो हैं ग्वांतानामो में कैद थे, और ये अमरीकी फौजी को रिहा करने के बदले इनको 2014 में छुड़वाया गया था, जब मुल्ला अख्तर मंसूर आ गए थे तालिबान के नए कमांडर के तौर पे। तो ये कैसे चलेगी हुकूमत सर? दुनिया के साथ ये लोग चल पाएंगे या दुनिया इनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैंने 33 रुकनी उनकी काबीना देखी है, हर शख्स की एक अपनी अपनी जद्दोजहद उसमें शामिल है। हर शख्स का एक अपना आर्ट क्राफ्ट, चाहे वो नेगोशिएशंस में था, चाहे वो जिहाद में था, चाहे वो लड़ाई में था। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जी कि वो लोग, मुल्ला ज़ईफ़ का क्या हुआ था, यहाँ से गए वो, डॉक्टर गैरत बहीर का क्या हुआ था, हमने उनको हवाले किया अमेरिका के। तो ये तो एक पास्ट हिस्ट्री होगी, हमने तो आगे देखना है कि अब क्या हो रहा है। बात यह है कि इंक्लूसिव के हम रट सुन रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जनाब इमरान खान साहब, आप नवाज शरीफ को भी शामिल करें, मरीम को भी शामिल करें, बिलावल भुट्टो को भी शामिल करें, तब आपकी हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे, वरना हम नहीं तस्लीम करते। ये जमहूरियत के ज़रिए आए हैं, वो अपने ज़ोर बाजू पे आए हैं। और क्या अशरफ गनी की हुकूमत, क्या करज़ई की हुकूमत ऑल इंक्लूसिव थी? बिल्कुल नहीं थी ऑल इंक्लूसिव। यहाँ तो ये कम से कम हुआ है कि एक ताजिक को उठाकर उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, अपनी उनकी जद्दोजहद देखते हुए।